न्यूज से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें बुंदेलखंड न्यूज चैनल और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहते हैं सियासत में जब कोई बगावत करता है उसके बाद जब वो रुख अख्तियार करता है नामांकन के बाद तो स्थितियां काफी स्पष्ट होने लगती हैं। अशोक त्रिपाठी और जीतू हैं, भारतीय जनता पार्टी के अब जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और अब आप एक प्रत्याशी हैं बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र से। क्या मायने हैं आपके नामांकन के? मैं तो कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए इस मैदान में कूदा हूँ और सम्मान लेकर ही रहूंगा कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, ये मेरी इच्छा है। कार्यकर्ताओं का सम्मान बैठक कोई हुई होगी आपकी कार्यकर्ताओं के साथ, कितना समर्थन? इस समय जो है जिस प्रकार से जो अटैची संस्कृत का बोलबाला हो गया है उसके विरुद्ध जो कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, उपेक्षित होते जा रहे हैं, उसके लिए मैं इस मैदान पे हूँ। और केवल भाजपा नहीं, सारे दलों में यही हो गया है कि जो मूल कार्यकर्ता है, जो वास्तव में कार्यकर्ता है, जिसने रात दिन पार्टियों को सींचा है, वो आज किनारे लग रहे हैं। इसलिए ये विरोध है। वो सारे दलों के लिए है कि भाई आप अपने कार्यकर्ताओं को, मूल कार्यकर्ताओं को पहचाने। तीनों सपा के लोग लड़ रहे हैं, तीनों सपा से सांसद रह चुके हैं और आप भी टिकट दे रहे हो, वो भी टिकट दे रहे हैं, ये भी टिकट दे रहे हैं, तो मूल का क्या होगा? तो मूल की जो चिंता है वो है, ये तो पानी के बहाव की तरह है, आए हैं बाढ़ में बह जाएंगे और मिट्टी भी ले जाएंगे जो उर्वरक है। तो इसलिए उस उर्वरक को बनाए रखने के लिए मैं मैदान में। क्या लगता है आपको विरोधियों में जिस तरीके से आपस में लड़ाई चल रही है, जातिगत समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में आप अगर मुद्दों की बात करेंगे तो आप पीछे रहेंगे आगे रहेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, जातिगत को देखकर मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ और न मैंने कभी जातिगत राजनीति किया है। मैं तो एक संपूर्ण अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उसी तरह हमदर्दी रखा हूँ, चाहे वो गरीब रहा हो या जो भी रहा हो। मेरा पूछने का मतलब ये था कि विपक्षियों के बीच में जो राजनीति चल रही है मौजूदा समय में, वो जातिगत समीकरणों को लेकर के है। आप निकलेंगे अगर मुद्दों को लेकर के तो कितना प्रभावी होगा? मुझे लगता है जाति समीकरण इस बार चल नहीं पाएगा और सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे और पहली बार उनको लगेगा कि हाँ, जाति समीकरणों को आपको लेकर जो नाम कर रहे हैं उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्या लगता है मोदी का जो इफेक्ट है उसको लेकर के आप भी काफी बार कह चुके हैं कि उनके नेतृत्व में सरकार काफी अच्छी चल रही है, इसके बाद क्या ये लड़ाई पार्टी के विरोध में होगी या कार्यकर्ताओं के लेवल में जो आपने कहा कि जाएगा किस तरफ आपका पूरा? नहीं, मेरा तो कार्यकर्ताओं का है। पार्टी का विरोध क्या है? मोदी ने काम किया है, मोदी ने इस देश की मान सम्मान की रक्षा किया है और उसके लिए पूरा देश देखता है। उसमें कोई ये नहीं कि मैं कह दूं कि मैं निर्दलीय हो गया, बगावत हो गया तो मूल बात मैं भूल जाऊं, ऐसा नहीं क्या हो गया? इसीलिए हमारे अडवाणी जी ने कहा कि पहले देश है, फिर वो है और फिर मैं हूँ। तो इसी प्रकार का कि हम लोग तो उसी तरह के मूल आदमी हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं। अगर देश की बात आ जाएगी तो देश हित में ही काम होगा। मुद्दे क्या हैं आपके? प्रमुख मुद्दे आप देखिए, पलायन चल रहा है, पलायन को कोई रोक नहीं पा रहा है। पानी, सड़क है, तो ये लोकल मुद्दे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, लेकिन एक भी ट्रेन नहीं आ पाई अभी तक, नई गाड़ियां का बिल्कुल सिलसिला बंद हो गया। जिस प्रकार से काम होना चाहिए, अब आप यहाँ पर उद्योग नहीं, अभी जैसे हमारे एक प्रत्याशी उद्योगपति लड़ रहे हैं, पिछली बार भी लड़े और जीते यहाँ पर, और उनके स्वयं के उद्योग कई चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बांदा चित्रकूट में कोई उद्योग नहीं लगाया। तो उद्योग लगवाऊंगा और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन बांदा चित्रकूट में उन्होंने कोई उद्योग नहीं लगवाया। और बाकी की क्या मैं बात करूं, बाकी का तो इतिहास भूगोल सब साफ है, इसलिए बहुत ज्यादा उनके बारे में चर्चा नहीं कर, सारे लोग जान रहे हैं कि क्या है। 2014 के उम्मीदवार भैरवसाद मिश्रा को 2019 में मौका नहीं दिया गया, आप सब लोग साथ में गए थे टिकट के लिए, क्या उनसे कोई बातचीत हुई है? उनका रुख क्या है आपको लेकर? नहीं, मैं देखिए, हम लोग सब कार्यकर्ता, आर.के. पटेल जी भी टिकट मांगा, मेरा उनसे सिर्फ एक ही विरोध रहा कि आर.के. पटेल ही क्यों? अगर एक आदमी विधायक बना बैठा तो इंद्रपाल पटेल क्यों नहीं, राम लखन राजपूत क्यों नहीं, प्रद्युम्न राजपूत क्यों नहीं, दिलीप रोय राजपूत नहीं, जो उनकी हमारी पार्टी की थी कि हमको यहाँ पर पिछड़ा लड़ाना है। तो अगर पिछड़े की बात करें तो झांसी में उमा भारती लड़ रही थी, उमा भारती का टिकट काटा या मनाया या नहीं देना था, जो भी भावना रही हो, तो राजपूत का हक बनता था यहाँ पर, तो राजपूत को देते, ब्राह्मण को वहां दे दिया था। वो ब्राह्मण 2 दिन नहीं काम किया अभी
और अटैची देकर सांसदी का टिकट पा गया। तो दूसरे जो ब्राह्मण वहाँ वास्तव में कार्य करता है उनका क्या? मतलब तो सिर्फ में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है ये टिकट वितरण में और देखने में गड़बड़ी है और जिसको दूर होना चाहिए। दूर होना चाहिए। अंतिम प्रश्न जरा आपसे ये है कि भाजपा मिश्रा ने कहा कि मुझे ब्राह्मण होने का दर्द या ब्राह्मण होने के कारण मैं टिकट कटा, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं भाई, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया और हरिजन की मैं बात नहीं करता, इससे कोई टिकट विकट नहीं करता। उनके कर्तव्य व्यक्तित्व का कहीं कोई मसला होगा। और जब पार्टी ने मन बनाया कि झांसी में हमें ब्राह्मण देना, तो यहाँ ऑटोमेटिक पिछड़े की बात थी, तो उसके परिणाम अलग हो गए। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि अगर देना ही था तो एक सेटिंग को क्यों दूसरे कार्यकर्ता को मोबिलाइज करते, तो वो आगे बढ़ता, तो हमारे पास एक और बढ़ता, वो भी जनप्रतिनिधि होता और कार्यकर्ताओं का काम होता। अभी वो सीट खाली हो जाएगी। अब 3 जो उपचुनाव हम हार गए थे, मान लीजिए वो भी उपचुनाव हार गए, तो हमने तो एक सीट खो दिया ना विधानसभा की। तो पार्टी को इस दृष्टि को देखना चाहिए कि हम दूसरे पार्टी कार्यकर्ता को उस क्षेत्र पर भेजें। मुझे ये नहीं कि मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। टिकट मिला, मैंने आर के पटेल को बधाई भी दिया। ये हमारा कार्यकर्ता का गुण है कि हमें जिसको मिला है उसको बधाई देना चाहिए। पहले से काफी धनबल और बाहुबल मैदान में है, आप कैसे प्रचार करेंगे? मुझे लगता है कि कुछ सोच के रखा होगा आपने, क्योंकि सारे बाहुबली और कई ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं बिगड़ों को लेकर। जो बाहुबली और धनबली है, मतदाता बली सबसे बड़ी है। वो मतदाता बली के आगे ये धनबली और बाहुबली नहीं चल पाएंगे। जो मतदाता बली होगा वही सबका बजरंग बली कर देगा। अच्छा, आप भी बजरंग बली को ला रहे हैं। तो सियासत में बांदा भी पीछे नहीं है बजरंग बली से, और आपका कहना यह है कि आपके मुद्दे प्रभावी होंगे, और कहीं ना कहीं इस नामांकन ने बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र की सियासत को एक बार फिर से गर्म कर दिया। अब देखना होगा कि 6 मई के चुनाव के बाद परिणाम क्या होंगे। अनुज हनुमत की रिपोर्ट।